Hello everyone. So in today's video we will going to calculate the quantity of cement, sand and aggregate. So let us assume that the net quantity is 10 cubic. अब जब यहाँ हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास नेट क्वांटिटी कितनी है 10 क्यूबिक है। अगर आपको नेट क्वांटिटी या वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके आप उसकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपको वहाँ पे अगर डायमेंशन गिवन होगा तो अब हमारे पास यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मीन्स उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2:4। दैट मीन्स हमारे पास M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। अब ये भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं रहता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिया हुआ होता है, तो आपको उसके लिए रेशियो याद होना चाहिए। अब एज वी नो दैट ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 54% मोर देन द वेट कॉन्क्रीट। ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, 54% मोर देन द वेट वॉल्यूम होता है। सो अब हम इस 54% को हमें ऐड करना है टोटल क्वांटिटी में। तो पहले हम इस 54% को क्यूबिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 54 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 क्यूबिक प्लस 10 क्यूबिक। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 15.4 क्यूबिक। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे हमारे पास ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है। अच्छा, यहाँ पे 1:2:4 क्या इंडिकेट करता है वो बता देती हूँ। यहाँ पे 1 है सीमेंट, 2 है सैंड एंड 4 है एग्रीगेट। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द रेशियोज कर लिया हमने, 1 + 2 + 4 = 7। अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज। 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट जो कि रेशियो है M15 का, जो हमारे पास रेशियो है 1:2:4, इसमें क्या डिनोट कर रहा है, 1 क्या डिनोट कर रहा है, सीमेंट। तो जिसकी रेशियो जिसको डिनोट करेगा हमें उस क्वांटिटी पे उसको लिखना है। दैट मीन्स सीमेंट बोला है तो 1 लिखेंगे, सैंड बोला है तो 2 लिखेंगे एंड एग्रीगेट बोला है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट में 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज इनटू टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है तो यहाँ पे आ गए 2.2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब एज वी नो दैट हमें सीमेंट किस में चाहिए होता है, बैग्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको बैग मीटर क्यूब को हम पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितनी वॉल्यूम आई है हमारे पास उसको हम किससे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी से। दैट मीन्स हमें वेट निकालना है, तो वेट क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो हमारे पास जो डेंसिटी होगी सीमेंट की, हम उसकी वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो 2.2 इंटू 144 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको पता है 2.2 मीटर क्यूब को अगर हम डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें सीमेंट मिल जाएगा केजी में। ठीक है, पर हमें सीमेंट चाहिए बैग्स में, तो हमको पता है एक बैग यहाँ 50 kg का होता है, तो हम यहाँ पे 50 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा बैग्स। ठीक है, 63.36 बैग्स, और आप इसको 63 भी बोल सकते हैं। ठीक है, सैंड में क्या आएगा, 2 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज इनटू जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आई है। अब सैंड की रेशियो क्या थी वहाँ पे 2, सो 2 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज इनटू टोटल वॉल्यूम, तो हमें 4.4 आ गया। अब इसको भी हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको डेंसिटी सबकी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सैंड कितनी है, 1602 kg पर मीटर क्यूब। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसके वॉल्यूम से और हमारे पास केजी में आ जाएगा। सेम एज इट इज एग्रीगेट के लिए, एग्रीगेट होता है 4। उस M ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में 4 किसको डिनोट कर रहा था, एग्रीगेट को। 4 अपॉन सम ऑफ द रेशियोज इनटू 15.4, तो यहाँ पे आ गया एग्रीगेट का। अब डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट करेंगे तो कितना होता है, 1560 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, 8.8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास केजी में आ जाएगा। सो इस तरीके से आप क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।